मेरा वीक सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा है वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पर मैं उस पर कमांड नहीं बना पाया। सबसे पहली और आखिरी चीज़ ये है कि हर डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये लड़की और गर्ल्स ये नहीं होता हाँ। है। लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत टाइप के आ जाते हैं। तो भाई और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे पीडब्ल्यू ने आपकी जो तैयारी है उसको काफ़ी इजी कर दिया है, तो अभी कुछ डिस्ट्रैक्शंस तो लाइफ में आते होंगे। आपको देख के नहीं लग रहा है, आप काफ़ी स्टेबल लग रहे हो मुझे। तो किस तरह से खुद को स्टेबल रखा आपने? जैसे कि डिस्ट्रैक्शन तो बहुत टाइप के आते हैं लाइफ में। हाँ। हम कह सकते हैं जैसे कि जिस टाइम हम अपने गोल्स को या फिर अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उन चीज़ों में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और ख़ासकर सबसे पहली और आखिरी चीज़ ये है कि हर डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये लड़की और गर्ल्स ये नहीं होता हाँ। है। लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत टाइप के आ जाते हैं। ओके। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं फैमिलियर बहुत परेशान हो जाते हैं कि घर वालों ने आप भेजा है, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत वीक हो जाती है। और गर्ल्स का भी जो डिस्ट्रैक्शन होता है मतलब हर बच्चे की लाइफ में थोड़ा बहुत तो इंक्लूड हो ही जाता है। हाँ। इसलिए पीडब्ल्यू में भी अपने अच्छे अच्छे प्रोग्राम और सेरेमनी वगैरह कंडक्ट होती रहती हैं, आगाज़ वगैरह होते रहते हैं। मंथ 2 मंथ 3 मंथ में एक बार होता रहता है। ओके। तो उन चीज़ों से हमको बहुत मतलब देखा जाए तो इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है हमारी कोचिंग द्वारा। ओके, लाइक पीडब्ल्यू को हम अगर देखें तो यहाँ पर पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से हट के हम देखें तो स्टूडेंट्स को जो है लाइफ के लिए भी मोटिवेशंस मिलते रहते हैं। हाँ, लाइफ के लिए मोटिवेशन और एक्स्ट्रा सपोर्ट्स, जैसे कि अगर हमारे हॉस्टल का कोई इशू है, हाँ। यहाँ तक कि हमारे पर्सनल इश्यूज़ में अगर हम हमारी एट द एंड, जैसे लास्ट टाइम मेरे साथ मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो कोचिंग से मेरी हर चीज़ देखी जा रही थी, कोचिंग द्वारा मेरी दवा भी करवाई गई थी। ओके। तो मतलब हर चीज़ की, खासकर जो बच्चे हॉस्टल में काफ़ी दूर से आते हैं रहने के लिए, जैसे कि मैं आया हुआ हूँ, तो हर चीज़ में उनका मेंटली, फिज़िकली और एजुकेशनली हर चीज़ में काफ़ी अच्छा सपोर्ट करती है अच्छा, कोचिंग। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पीडब्ल्यू का ओवरऑल जो आप यहाँ से एक्सपीरियंस देख रहे हैं, आप काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप भी अगर पीडब्ल्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और एक काफ़ी अच्छे तरह से एडमिशन आप जो है ले सकते हैं। और क्या चीज़ें एक स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका 250 मार्क्स आ रहा है जो काफ़ी बेटर ऑप्शन मुझे एक एज अ टॉपर लगता है। तो क्या आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हो उसके लिए, और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए एक्स्ट्रा? मेरे अकॉर्डिंग यहाँ के टीचर्स हर इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को देखते हैं और हाँ। उनको सपोर्ट करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन से सब्जेक्ट पे आपको क्या कमांड रखनी चाहिए। उन चीज़ों को देख के टीचर बताते हैं। जैसे हमारा फिज़िक्स वाला पार्ट अगर वीक हो जाता है तो उसके लिए टीचर्स पर्सनली बैठ के समझाते हैं कि आपका यहाँ पे ग्राफ गिर रहा है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है। ओके। तो वो सजेस्ट करते हैं, मतलब ये हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग। अच्छा, ये जो आपका ड्रीम था एज ए इंजीनियर बनना, तो ये आपका बचपन से था या आपके पेरेंट्स का ड्रीम है इसके पीछे? ये मतलब ड्रीम मेरा नहीं था। जब मैं जेई की फील्ड में उतरा था तो मेरे को, मैं इस पर्पस से उतरा था कि मेरे को कुछ टफ अचीव करना है। जेई जैसे कि अपनी वर्ल्ड के टफेस्ट एग्ज़ाम्स में आती है, हाँ। जेई एडवांस। तो मेरा ये मोटिव था कि मैं इस टफेस्ट एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा। इस पर्पस से मैं उतरा था और उतरने के बाद अब ये ड्रीम भी बन चुका है मेरा, ओके। जेई एडवांस इंजीनियरिंग आईआईटीज़ वगैरह में। अच्छा, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है? फ़िलहाल मेरा ड्रीम कॉलेज आईआईटी दिल्ली है। आईआईटी दिल्ली, काफ़ी प्रेस्टिजियस है। हाँ। ओके। अभी आप किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा जो है आप मेहनत करते हैं यार, इस पे फ़िलहाल एफर्ट्स? मेरा जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, जो जिसमें मैं मेरी अच्छी कमांड रहती है, वो मेरा फिज़िक्स है। और मेरा वीक सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा है वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पर मैं उस पर कमांड नहीं बना पाया, मतलब स्टार्टिंग से ही वो एक फोबिया रहा मन में कि केमिस्ट्री ओके। मेरे लिए वीक था। कि और यहाँ पे जो है आप टेस्ट वगैरह रेगुलर देते हैं, हाँ, टेस्ट वगैरह रेगुलर देता हूँ मैं। और उसका एनालिसिस करना? उसका एनालिसिस हम चाहे तो सेल्फ भी कर सकते हैं, उसके अलावा टेस्ट के जस्ट अगले दिन हमारी जो क्लासेस होती हैं उसमें टीचर्स एनालाइज करवाते हैं। नहीं होता है कि जब आप स्टडीज़ करते हैं तो जस्ट सिर्फ स्टडीज़ करते हैं, लाइक थोड़ा बहुत चिल भी ज़रूरी हो जाता है? हाँ, चिल भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जैसे स्टार्टिंग फेज़ में बच्चे अगर सिटिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट की थी, तो बीच बीच में बहुत सिटिंग प्लान एकदम डिस्टर्ब हो जाता था। तो उस बीच खुद को स्टडी में बनाए रखने के लिए छोटे छोटे ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हर स्टूडेंट को लेने चाहिए। जब आप एकदम कमांड हो जाते हैं, इन्फ्लुएंट हो जाते हैं उस बात पर, उसके बाद फिर आप ब्रेक अगर आपको नीड है तो लेना चाहिए, नहीं हाँ। है तो नहीं ले। लास्ट क्वेश्चन, जो आप ट्वेल्थ में हैं तो ट्वेल्थ की प्रिपरेशन, जो ट्वेल्थ बोर्ड की है उसका एक प्रेशर आप पे रहता होगा एक्स्ट्रा? हाँ, बहुत ज़्यादा। ओके। तो जैसा कि मैं इसके लिए पर्सनली जो चीज़ मैंने रियलाइज के अकॉर्डिंग, हमारी कोचिंग भी काफ़ी सपोर्ट करती है।
उसके लिए वीकली हमारे 2 या 3 डेज़ में क्लासेस चलती हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ताकि हम बोर्ड एग्ज़ाम में भी कुछ अच्छा कर सकें। और उसके अलावा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सेल्फ हमको लास्ट 1 to 3 मंथ्स में अच्छा खासा एक मतलब रेगुलर 3 से 4 घंटे हमें बोर्ड के लिए भी पढ़ना चाहिए। ओके, सो फाइनली 4 चीज़ें या 5 चीज़ें जो एक स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए बता दो फटाफट। जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो हमेशा से ये चीज़ माइंड में रखना चाहिए कि मैं अगर घर से बाहर निकला हूँ, पढ़ने निकला हूँ, और अगर मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मेरा शायद ये टाइम वेस्ट हो सकता है और मेरे करियर पे भी उंगली उठाई जा सकती है कि मैंने 1 या 2 साल तक बाहर रह के क्या पढ़ाई की। तो इस चीज़ को एक मोटिवेशन मान के बच्चों को मेरा ये मोटिव था कि मैं इस टफेस्ट एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा। इस पर्पस से मैं उतरा था और उतरने के बाद अब ये ड्रीम भी बन चुका है मेरा। ओके, जेई एडवांस इंजीनियरिंग आईआईटीज़ वगैरह में। चलिए, और कुछ स्टूडेंट्स को आप बताना चाहेंगे जो उन्हें गलतियाँ नहीं करना चाहिए पर्सनली। मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, जैसा कि आप ये आपने क्वेश्चन किया कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं, तो उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट को। जैसा कि और क्या होता है कि बच्चे बहुत मोटिवेट हो जाते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो रियल कंपटीशन उन्हीं के बीच होता है। और कुछ बच्चे होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, उसके बाद भी उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। जैसे कि लास्ट 2 डेज़ में मैंने 1-2 बच्चों को देखा जो बहुत अच्छा कर रहे थे जेई की फील्ड में, पर कुछ डिमोटिवेशन की वजह से रिजल्ट अच्छा ना आने के कारण उन्होंने जेई छोड़ दिया। तो ये स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो गाइज, मोटिवेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे, है ना। तो आपको हमेशा मोटिवेट रहना है, जो कि एक सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है।